नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आज 10 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। लोक भवन में आज सुबह 11 बजे ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए, प्रदेश को कई सौगातें दी गई, जिसमें विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए। मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि आज की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें क्या अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। सबसे पहले तो कैबिनेट ने रिटायर्ड अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में 20% पदों पर अग्निवीरों को आरक्षित करने का प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ऐसा सरकार का कहना है। यानी कि अग्निवीरों को योगी सरकार ने 20% आरक्षण दिया है, क्योंकि जब अग्निवीर की ये योजना केंद्र सरकार लेकर आई थी तब इस पर तमाम तरीके के सवाल उठे थे, जिस पर कहा गया था कि 4 साल के बाद आखिर देश का युवा क्या करेगा। तब भी सरकार ने कहा था कि हम उसको दूसरे रोजगार में जाने के लिए आरक्षित करेंगे, साथ ही उसमें से 20% अग्निवीरों को हम रेगुलर भर्ती में लेकर आएंगे। वहीं दूसरा जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ उसमें ओडीओपी में यानी कि ओडीओपी 2.0 में उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने ओडीओपी 2.0 को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान योजनाओं में आवश्यक सुधार और संशोधन किए जाएंगे, ताकि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। यह कदम लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एसएमएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने में मदद करेगा। वहीं तीसरा जो फैसला है अन्नपूर्णा भवनों में निर्माण और डाटा सेंटर नीति में संशोधन का है। प्रदेश सरकार ने बताया है कि अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण में सुविधा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर प्रथम संशोधन नीति 2021 के तहत निवेशक मेसर्स एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 ग्रिड लाइनों से विद्युत आपूर्ति का लाभ देने का फैसला किया गया है। यह कदम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। अयोध्या में निजी क्षेत्र के तहत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आश्रय पत्र जारी करने का फैसला किया गया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर के भवनों के निर्माण से संबंधित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी बेड एंड ब्रेकफास्ट बी&बी के एवं होम स्टे नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें इस नीति से पर्यटकों को सस्ती और सुलभ आवास सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी कई तमाम योजनाएं योगी सरकार ने आज प्रदेश में मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की राशन दुकानें अब अन्नपूर्णा भवन बनेगी, इसमें गोदाम भी बनाए जाएंगे। प्रदेश में अभी 2000 राशन दुकानें निर्माणाधीन हैं। ग्लोबल डाटा सेंटर्स बनेंगे, जिसमें ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। विश्वविद्यालय स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत अयोध्या और गाजियाबाद में प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना के विस्तार को मंजूरी देते हुए प्रदेश सरकार ने
परियोजना लागत 1 करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी बनाने, नए उत्पाद जोड़ने सहित अन्य प्रावधान किए गए हैं। पैकेजिंग जिनमें मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो योगी सरकार ने होम स्टे लॉज की स्थापना की, यानी कि आप प्रदेश में अगर एक दूसरे जनपद में जाकर पर्यटन देखने जाते हैं तो रहने खाने की बड़ा दिक्कत होती है। इसको लेके भी प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है होम स्टे लॉज बनाए जाने के लिए। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके साथ ही लखनऊ में शिक्षा मित्र धरने पर हैं, काफी उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद कुछ ऐलान हो सकता है। साथ ही प्रयागराज में डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी लगातार धरनारत हैं, वो भी उम्मीद लगाए हुए थे कि आज की कैबिनेट बैठक से निश्चित तौर पर कुछ हमारे लिए भी इसमें होगा, कुछ न कुछ मुख्यमंत्री की कैबिनेट, मुख्यमंत्री ऐलान करेंगे। लेकिन आज फिर खाली हाथ रहना पड़ा, कुछ भी इस कैबिनेट बैठक से उन्हें नहीं मिला है। धरना लगातार जारी है और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका निर्णय क्या निकलता है, क्या सरकार इनकी कोई मांग मानेगी या नहीं। तो योगी सरकार की ये जो 10 बड़े फैसले थे वो मैंने आपको बताए। बाकी देश दुनिया की आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही इस नए चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।